गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम जिस चीज़ पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में बहुत सारी जगहों से कॉल आई कि सर मुझे डिस्काउंट पे एक वीडियो बना करके दे दीजिए। जिस तरह से आपके पिछले वीडियो को देखकर मैंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसी तरह से डिस्काउंट पे हमको बना दीजिए। क्योंकि जब हम एंट्री बनाने बैठते हैं तो हमसे एंट्री नहीं बनती है, डिस्काउंट हमको समझ ही में नहीं आता। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स या मेरे स्टूडेंट्स, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं शाइन कॉमर्स पॉइंट चैनल से, जहां आपके हर एक प्रॉब्लम का चुटकियों में सॉल्यूशन है। चलिए हम देखते हैं कि डिस्काउंट है क्या, वो किस मुसीबत का नाम है या किस बला का नाम है। डिस्काउंट के माने होता है छूट के, डिस्काउंट के माने छूट के। और ये छूट ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। जब हम मार्केट जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो हमको छूट मिलती है, या हम सामान बेचते हैं तो फिर हमको छूट देना पड़ता है। अब डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को समझिए। बिल्कुल अनमोल सा फ़र्क है। ये कह लीजिए, अगर इस फ़र्क को समझ गए तो फिर आपका प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो गया। जब मैन्युफैक्चरर जहां माल तैयार होता है वो अगर होलसेलर को या फिर होलसेलर दुकानदार को छूट दे, वो ट्रेडिंग डिस्काउंट कहलाएगा। और अगर दुकानदार ये किसी कस्टमर को छूट देता है तो फिर ये कैश डिस्काउंट कहलाता है, ये सीडी कहलाता है। फिर से समझिए, डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक टीडी ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको कहते हैं? जब मैन्युफैक्चरर जहाँ माल तैयार होता है वो किसको छूट दे? वो छूट दे होलसेलर को या फिर दुकानदार को, रिटेलर को, तो वो छूट क्या कहलाएगा? वो छूट टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। और अगर दुकानदार ये छूट दे कस्टमर को तो ये सीडी कहलाएगा, कैश डिस्काउंट कहलाएगा। एक और फ़र्क समझिए, जो आपके एंट्री बनाने से जुड़ी हुई बात है, वो जो फ़र्क जुड़ा हुआ है वो क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री ये जर्नल एंट्री में नहीं होती है। इसका लेखा जोखा हम जब एंट्री बनाने बैठेंगे तो अपने बुक में नहीं करेंगे, और कैश डिस्काउंट का लेखा जोखा अपने एंट्री में करेंगे। ये दो फर्क को समझने के साथ साथ चलिए अब हम एंट्री को समझते हैं। एंट्री है गुड्स परचेज फॉर कैश वर्थ 10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 10% डिस्काउंट एंड 5% सीडी कैश डिस्काउंट। एक बात याद रखिए कि जब हम एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले उसको समझेंगे कि उस एंट्री में हुआ क्या है। ये शुरू वीडियो में भी मैंने बताया था। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या हुआ। सामान खरीदे कैश के बदले 10,000 कैश के बदले। जब हम सामान खरीदेंगे 10,000 के बदले तो हमको छूट मिली। क्या क्या छूट मिली? 10% टीडी और 5% सीडी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट जो टीडी होगा उसकी एंट्री हम अपने बुक में नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसकी एंट्री नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना छूट होगा उसको निकाल देंगे, फिर आगे एंट्री करेंगे। तो क्या है, 10,000 10% टीडी है तो 10,000 का जब हम 10% निकालते हैं तो 1,000 निकलता है, और 1,000 को हम हटा दिए। अब एंट्री होगा परचेज अकाउंट दिया, मतलब सामान चूँकि आ रहा और
रियल अकाउंट का रूल है, जो सामान आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो सामान आ रहा, हम उसको डेबिट किए, परचेज अकाउंट दिया 9000, और मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। पैसा कितना जा रहा है, 8450। 8450 क्यों जा रहा है, इसलिए कि हमको कैश डिस्काउंट भी मिला है। पहले तो 1000 हमको टीडी मिल गया, अब रही बात 9000 की, 9000 पर भी हमको 5% कैश डिस्काउंट मिला। जब हम 9000 पे 5% निकालते हैं तो निकलता है 450। अब मेरे पास से पैसा जाएगा 8450 और हमको छूट मिला 450। दूसरी एंट्री देखिए, सामान बेचने के, और इसमें टीटी और सीटी दोनों डिस्काउंट था। अब इसमें सिर्फ हम आपको कैश डिस्काउंट बताते हैं। सामान बेचे कैश के बदले, सामान जब हम बेचे कैश के बदले तो मेरे पास पैसा आया, कितना आएगा, यहाँ पे सामान बेच रहे हैं 5000 का, गुड सोल्ड फॉर कैश 5000 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। सामान बेचे हैं हम 5000 का और हम उसको डिस्काउंट भी दिए हैं कितना, 500 रुपया हम उसको छूट दे दिए। अब मेरे पास पैसा आया कितना, मेरे पास पैसा आया 4500। क्यों, इसलिए कि हम उसको 5%, उसको हम 500 रुपया छूट दे दिए। और रियल अकाउंट का रूल है कि जो आता है उसको हम क्या करेंगे, जो आया उसको डेबिट करेंगे। तो कैश को हम डेबिट कर दिए 4500 से, और डिस्काउंट को हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पे डेबिट किए और यहाँ पे हम क्रेडिट किए थे। क्यों किए थे, इसलिए कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जब हमको फ़ायदा हो तो हम उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर हमको नुकसान हो तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको फ़ायदा हो रहा था, डिस्काउंट जब हम परचेज किए तो छूट हमको मिला, जब हमको मिला हमको फ़ायदा हुआ तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट का रूल है उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर 450 क्रेडिट कर दिए। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको नुकसान हुआ कितने का, 500 का। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर दिए, इसको हम डेबिट कर दिए 500 से। एक बात, दो बात हमेशा याद रखिए, और आपको कभी भी एंट्री बनाने में, डिस्काउंट की खासकर एंट्री बनाने में कभी भी आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, आराम से एंट्री बन जाएगी। क्या, दो बात क्या है, एक कि कैश जिधर होगा आप आंख बंद करके डिस्काउंट को उधर दे देना है, जिधर कैश है उधर डिस्काउंट। यहाँ पर देखिए कैश परचेज क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, यहाँ पर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में। एक और कि जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमेशा आप डिस्काउंट को डेबिट में लिखिएगा, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा, डिस्काउंट ले रहे हैं तो आप डिस्काउंट को क्रेडिट में कीजिएगा। उम्मीद है पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो से भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो वक्त पे मिल जाए।